भाई देखो इसने त्रिभुज का सरकम सेंटर किसे कहते हैं, त्रिभुज का परिकेंद्र किसे कहते हैं। देखो देखिए अगर आपके सामने एक कोई त्रिभुज है, आपके सामने कोई त्रिभुज है भाई एबीसी एक त्रिभुज है, तो भाई देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु लेने हैं। मान लेते हैं ये इस भुजा का क्या है भाई मध्य बिंदु है, ठीक भाई, ये मध्य बिंदु हो गया। इस भुजा का ये क्या है भाई मध्य बिंदु है, ठीक भाई, और इस भुजा का ये क्या है भाई मध्य बिंदु है, ठीक भाई। मध्य बिंदु से खींची गई लंब रेखा, यहां से आपको एक लंब रेखा खींचनी है और मध्य बिंदु से खींची गई लंब रेखा, मध्य बिंदु से खींची गई लंब रेखाएं जहां पे मिलती है उसको बोलते हैं हम सरकम सेंटर बोलते हैं। देखो देखिए परिभाषा देखो, त्रिभुज की भुजाओं के लंबवत और समद्वि विभाजक परिच्छेद करते हैं, ठीक भाई, तो उसको क्या कहते हैं, जहां पे परिच्छेद करते हैं उसको परिकेंद्र कहते हैं। देखो त्रिभुज की भुजाओं के जो लंबवत है, देखो ये रेखा क्या है लंबवत भी है और ये क्या है समद्वि विभाजक। देखो रेखा भुजाओं को क्या करिए समान दो भागों में बांट रही है, इसका मतलब ये लंब समद्वि विभाजक रेखा है, ठीक भाई। भुजा की लंब समद्वि विभाजक रेखा है जहां पे मिलती है उसको बोलते हैं हम परिकेंद्र बोलते हैं, ठीक भाई। देखो देखिए और जाहिर सी बात है, देखो यहां से ये क्या है भाई, ये रेखा है इस भुजा की क्या है समद्वि विभाजक रेखा भी है और लंबवत भी है। ये जो रेखा है इस भुजा की क्या है भाई समद्वि विभाजक रेखा भी है और क्या है भाई लंबवत भी है। ये जो रेखा है आपके सामने, ठीक भाई, हाँ ये लंबवत भी है और इस भुजा की क्या है भाई समद्वि विभाजक रेखा है। मतलब लंबवत और समद्वि विभाजक रेखा जहां पे मिलती है उसको हम परिकेंद्र बोलते हैं। देखो देखिए और इसकी विशेषता होती है आपके सामने, इस परिकेंद्र की विशेषता होती है, जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज है आपके सामने, ठीक भाई, आपको दे रखा है ये परिकेंद्र दे रखा है, तो परिकेंद्र दे रखा है तो पहले तो बात है भाई इसकी जो है ये जो दूरी है भाई, ये जो है शीर्ष से ये है परिकेंद्र है, परिकेंद्र की शीर्ष से दूरियां बराबर होती है, तीनों शीर्ष से ये जो दूरियां होती है ना भाई ये बराबर लंबाई की होती है, ठीक भाई, ये बराबर लंबाई की होती है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है भाई, अगर मान लेते हैं ये त्रिभुज एबीसी है तो आपको दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, देखो जो ये कौन होगा, ये कौन होगा आपके सामने, ये जो एंगल है, ठीक भाई, ये एंगल है, जो ये एंगल कौन सा हो गया भाई, इसको नाम दे देते ओ, तो ये हो गया भाई बीओसी। ये जो एंगल है इस कोण का क्या होगा दोगुना होगा, इस एंगल ए का क्या होगा भाई दोगुना होगा, ठीक भाई, सामने वाले का। और जो ये कोण है इसके सामने कौन सा बेटा बी बैठा है ना, तो एंगल एओसी है, तो ये इस कोण का एंगल बी का क्या होगा भाई दोगुना होगा, और एंगल एओबी देखो एओबी, ठीक भाई, ये कौन है जो इस एंगल सामने कौन सा बेटा एंगल सी है ना, तो इस एंगल सी का क्या होगा भाई दोगुना होगा। ये कंडीशन तब लागू होती है जब ओ क्या कौन सा केंद्र हो भाई परिकेंद्र हो, ठीक भाई, ये ध्यान रखना है। जब ओ परिकेंद्र हो तो आपको पहले तो बात है ये शीर्ष से समान दूरी पे स्थित होता है और ये जो सामने वाले कोण होते हैं जो इससे समूह कोण के क्या होते हैं शीर्ष कोण के हमेशा दोगुने होते हैं। देखो देखिए भाई एक सवाल करते हैं, देखो इसने बोला है किसी त्रिभुज के शीर्ष के समदूरस्थ, शीर्ष से समदूरस्थ, देखो शीर्ष से समदूरस्थ पूछा है भाई, आपके सामने है ये शीर्ष है, शीर्ष से समदूरस्थ समान दूरी पर ये पूछा है, देखो ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी है, ये बोला है इसने किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु को क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे हम भाई परिकेंद्र कहेंगे, ठीक है भाई, ओके।